सिंध में मार धाड़ से भरपूर बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। JUIF और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के माबैन लाठियां चल गई। लाठियां लगने से 30 कारकुन जख्मी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। बोले कि बैलेट पेपर्स पर इंतहाबी निशान ही मौजूद नहीं। सूबे के बाज़ इलाकों में डाकुओं ने बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स छीन लिए और इंतहाबी अमले को गायब कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का बयानिया एक। माशी बहाली और तरक्की के लिए यकीनी अमन अमान बुनियादी तकाजा है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक लाहौर में आला सतह का इजलास। सऊदी अरब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। मुल्क भर में कोरोना से फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुस्बत केसेस की शरह 2.81% तक पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के बायस 2 अफराद इंतकाल कर गए। नई चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, जहां नया इलेक्शन कमीशन हो और नए इलेक्शन हों। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हम अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फजलुर रहमान का साजिश करवाने का एतराफ भोंडा मजाक है, क्योंकि साजिश गैर मुल्की डॉलरों के मुनारिफ अराकीन में तकसीम से शुरू हुई। ट्विटर पर शेख रशीद ने लिखा कि हर रोज 10 शोबों में नया टैक्स लगाया जाता है। यूक्रेन पर हमले की वजह से आलमी ताकतों का रूस से सोने की बरामदात पर पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक। 2020 में सोने के तमाम बरामदात में रूस का हिस्सा तकरीबन 5% था। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलीट पैनल अंपायरिंग करने का एजाज हासिल करने वाले साबिक अंपायर असद रऊफ लाहौर के लंडा बाजार में कपड़ों का कारोबार करने लगे। मैं और अलीम डार 2 ही ICC एलीट पैनल के अंपायर हैं। इंटरव्यू में इजहार ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में मार धाड़ से भरपूर बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद वोटर्स को हक़ राय दही इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। वोटों की गिनती का अमल जारी है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के तहत 14 अजला में पोलिंग के दौरान सूबे में सिक्योरिटी सख्त की गई। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात कर दी गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए 40,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में दंगे फसाद के वाक़यात भी पेश आए। नौशहर फ़िरोज़ के इलाके भर या सिटी में वोटर्स के दरमियान तसादम हुआ। पोलिंग कुछ देर के लिए रोकी गई, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी को तलब किया गया। कनकोट में JUIF और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के माबैन लाठियां चल गई। तसादुम का वाक़या म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 10 में पेश आया, जहां लाठियां लगने से 30 कारकुन जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नवाब शाह में पोलिंग स्टेशन नादर शाह डिस्पेंसरी में हंगामा आराई के वाक़या पेश आया। हंगामा आराई के बायस पोलिंग रोक दी गई। इलाका में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का बाजार गर्म है। बैलेट पेपर्स पर इंतहाबी निशान ही मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी कारकर्दगी देखे। अंदरूनी सिंध डाकू बैलेट पेपर्स उठा कर ले गए हैं। टर्न आउट कम रहा। फायरिंग वाक़यात की वजह से वोटर्स खौफज़दा रहा। इस तरह का इलेक्शन पेपर्स पीपल्स पार्टी हुकूमत पर सवालिया निशान है। उनका कहना था कि सूबे के बाज़ इलाकों में डाकुओं ने बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स छीन लिए हैं और इंतहाबी अमले को गायब कर दिया है, जबकि कुछ बैलेट पेपर्स पर इंतहाबी निशान भी मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें इंतहाबी अमल पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हालात को संभालने में नाकाम रहे तो फौज को बुलाया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का बयानिया एक माशी बहाली और तरक्की के लिए यकीनी अमन अमान बुनियादी तकाजा है। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक लाहौर में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में आवाम की राय सिर्फ कारकर्दगी दिखाने से ही बदल सकती है। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफ़िक है और अपनी मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे के लिए जद्दा पहुंचे, जहां वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद शहजादा ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात खास तौर पर अस्करी शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शहजादा खालिद बिन सलमान, अब्दुल अजीज़ नायब वज़ीर दिफा समेत सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ुल वली और दोनों जानिब के कई सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन मुश्तरका मशक़ों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जबकि बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना ने फिर ख़तरे की घंटी बजा दी है। मुस्बत केसेस की शरह 2.81% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में कोरोना के बायस 2 अफराद इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 406 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज कोरोना मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। मुल्क भर में इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीज़ों की तादाद 94 तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 14,496 टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 7.64% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21.71% रिकॉर्ड की गई, जबकि हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.51% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 3.45%, लाहौर में 2.82%, पेशावर में 3%, रावलपिंडी में 1.64%, जबकि गुजरात में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.82% रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि नई चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, जहां नया इलेक्शन कमीशन हो और नए इलेक्शन हो। हम अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पंजाब में 5 मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है और इस पर नुमाइंदगी रोकना अफसोसनाक है। मखसूस नशिस्तों का ज़िमनी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को जिस तरह गैर कानूनी तौर पर पंजाब की मुस्तनद इक़्तिदार पर बैठाया गया था, वो काबिल शर्म था और इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से मदद की मुस्लिम लीग नून की ताकि हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाए। सिंध में 800 लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और ये एक मजाक है। जिस तरह के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि फजलुर रहमान का साजिश करवाने का एतराफ़ भोंडा मजाक है, क्योंकि साजिश गैर मुल्की डॉलरों के मुनारिफ अरकान में तकसीम से शुरू हुई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने लिखा कि हर रोज़ 10 शोबों में नया टैक्स लगाया जाता है, जबकि अभी न IMF का फैसला आया है और न ही FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाला है। उन्होंने सवाल उठाया कि वज़ीर आला मनशियात केस में वज़ीर दाखिला पर फ़र्ज़ जुर्म कौन लगाएगा। शेख रशीद ने कहा कि जुलाई पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन महीना है। 20 ज़मीर फरोश मुनरिफ अरकान को नून लीग ने टिकट देकर वोट को इज्जत दो के बयानिए पर मोहर लगाई है। कौमी गैरत ने इन मुनरिफ अरकान को मुस्तरद करना है। नाज़रीन, यूक्रेन पर हमले की वजह से आलमी ताकतों ने रूस से सोने की बरामदात पर पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक किया।
जी ममालिक के सरबराहान ने रूस की मालियाती लाइफ लाइन को मुनक़ता करने के लिए नए ठोस इकदाम के तौर पर रूस से सोना बरामद करने पर पाबंदी पर इत्तफाक किया है। ख्याल रहे कि वाइट हाउस की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में सोने की तमाम बरामदात में रूस का हिस्सा तकरीबन 5% था और रूस की पैदावार का 90% G7 ममालिक को बरामद किया जाता था। जनूबी ममालिक के G7 जर्मनी में रहनुमाओं की होने वाली मुलाकात में रूस पर नई पाबंदियों पर गौर किया गया है ताकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंग के खात्मे पर आमादा किया जा सके। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलीट पैनल अंपायरिंग करने का एजाज़ हासिल करने वाले साबिक अंपायर असद रऊफ लाहौर के लंडा बाजार में कपड़ों का कारोबार करने लगे। एक इंटरव्यू में साबिक पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ का कहना था कि मैं और अलीम डार दो ही आईसीसी एलीट पैनल के अंपायर हैं। इसके बाद अभी तक किसी पाकिस्तानी को वहां तक पहुंचते नहीं देखा और ना ही आइंदा ऐसी कोई उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए गए, ताहम कोई साबित नहीं कर सका। भारत ने अपने मुल्क में यकतरफा कार्रवाई करते हुए मुझे मुजरिम करार दिया, जबकि केस लड़ने के लिए ना वकील की सहूलत दी गई और ना वीज़ा, और इसी तरह मुझे सिक्योरिटी की भी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई कि मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूं। 51 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए चैनल 51।